अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये है ना, सुबह सुबह का टाइम था तो मैं ना थोड़ा अपना किचन का काम करने के लिए आई हुई थी। तो मैंने ना घर के बर्तन वगैरह सब कुछ धो लिए थे, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना, सुबह में ही बर्तन बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं और कुछ थोड़े बहुत रात के थे मेरे, तो इसलिए ना आज ज़्यादा बर्तन हो गए थे। तो उन्हें मैंने सबसे पहले धो लिया था बर्तनों को। तो ये अब बस मैं लगा दूँगी इनको स्टैंड में, इनको इनकी जगह पर पहुंचा दूँगी, जिससे कि ना मुझे आसानी हो जाए लेने में। बर्तन धोना है ना बहुत बड़ा टास्क लगता है, सच में बहुत ज़्यादा वो लगता है। और अगर है ना बर्तन धुल जाते हैं ना तो माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो मैं दिन में 2 बार बर्तन धोती हूँ, एक सुबह में और एक रात में। और कभी जैसे तबीयत ख़राब है तो मैं नहीं धो पाती। तो ये है ना, मैंने बर्तन लगा दिए थे स्टैंड में। और यहाँ पर है ना मेरे टेबल पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भरता है, कॉर्नर में बॉटलों के नीचे जाकर एकदम पानी भर जाता है। तो इसको है ना साफ़ करना पड़ता है, दिन में 3 से 4 बार साफ़ करना पड़ता है। पानी भी अगर गिर जाता है ना इस पर तो सीधा कॉर्नर में जाकर लगता है, फिर सब चीज़ हटानी पड़ती है, फिर उसके बाद है ना ये लगाना पड़ता है। तो बस ये मैंने ना पानी वाइपर से साफ़ कर लिया था, पूरी तरीके से अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। फिर उसको है ना मैं कपड़े से भी पोंछती हूँ कि एकदम सूखा सूखा रहे एकदम। फ्लोर मुझे है ना ये गीला अच्छा नहीं लगता। तो सब कुछ सामान मैंने सेट कर दिया था। तो बस एक कुछ थोड़ा सा बाज़ार आया हुआ था, टमाटर है, ककड़ी है, कांदा है, जो मेरे घर का सामान था वो मैं लेकर के आई हुई थी। तो ये सारा मैंने लाया था। ये टमाटर आधा आधा किलो का पैकेट था और ये कांदा लिया था मैंने। ये कांदा है ना मीडियम साइज़ का होता है इसमें, और कभी कभार ऐसा होता है कि बड़े साइज़ का निकल जाता है। तो बस ये कांदा वगैरह भी मैं है ना स्टैंड में रख दूँगी। तो ये जो है ना सबसे पहले वाले कांदे जो रखे हुए हैं ना पुराने वाले, तो उनको मैं आगे रखूँगी। अभी इनको मैं खोलूँगी नहीं, जो मैंने फ़्रेश लिए है ना। तो सबसे पहले इनको कांदा है, बटाटा, इनको आगे कर लूँगी मैं, कि जिससे कि यूज़ में हो जाए। और कभी कभार ऐसा होता है ना, एक छोटी सी चीज़ कांदा या बटाटा साइड में रखा रह जाता है और फिर है ना वो सड़ जाता है। तो इसलिए ना ऐसे मैं आगे रख लेती हूँ और फिर इसको है ना मैं ऐसे ढक देती हूँ, तो ऐसा थोड़ा अच्छा लगता है। वरना तो फिर है ना एकदम कांदा और बटाटा एकदम सामने दिखता है पूरा, मुझे ना पसारा जैसा लगता है। तो इसलिए मैं ना ये कपड़ा ढकने लगी हूँ अब। तो बस आज ना मैं बहुत ही स्पेशल, गाइस सच में बहुत बहुत स्पेशल खाना बना रही हूँ। वो आपको भी पसंद होगा, ये ना हम सबको पसंद आता है। सच में बहुत बेहतरीन बनता है खाना। कहते हैं ना सारी दुनिया की नियामत एक तरफ है, ये खाना एक तरफ होती है। सच में बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो आज मैं बना रही हूँ दाल चावल और भिंडी। भिंडी जो बना रही हूँ ना, ये शायद आप लोग फ़र्स्ट टाइम देख रहे होंगे। ये जो मैं भिंडी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ फ़र्स्ट टाइम देख रहे होंगे, क्योंकि ये है मेरे ससुराल वालों की रेसिपी। खाना मैं वही बनाती हूँ जो मेरे हस्बैंड को पसंद आता है, तो इसलिए ना ससुराल वालों का ही खाना बनाना पड़ता है ज़्यादातर। तो ये है ना मैंने भिंडी निकाल ली थी सारी। तो ये भिंडी भी है ना अच्छी आ रही है, एकदम कौली भिंडी है, एकदम फ्रेश है, ख़राब नहीं है। तो ये सब कुछ मैंने ना फ्रिज में रख दिया था, तो अब मैंने ये निकाल लिया है। तो ये 2 पैकेट बस होगा मेरे लिए, घर के लिए, क्योंकि मैं और हस्बैंड ही खाएंगे और मेरा बेटा खा लेता है। क्योंकि हम लोग है ना दाल वगैरह जो मैं बनाती हूँ ना तो वो थोड़ी फीकी रखती हूँ, तो उसके साथ है ना भाजी वगैरह तो बनानी पड़ती है। तो ना स्पाइसनेस अपनी पूरी करने के लिए ना वो भाजी में हमें अच्छी सारी मिर्चियाँ भर देती हूँ, कि जिससे ना टेस्ट पूरा अच्छे से हम लोगों को मिल जाए। तो ये मैंने धो रही थी 3 से 4 पानी में, अच्छी तरीके से मसल के धोई थी इसे, कि सब कुछ निकल जाए इसका। तो बस अब ये इसको थोड़ा सा इसका पानी निकल जाए तो इसको मैं है ना रख दूँगी साइड में। तो ये है ना मैं अब दाल लेने के लिए आई हुई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ जो दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो शायद आप लोग ने बनाई होगी या नहीं बनाई होगी, मुझे ये कंफर्म पता नहीं है, मगर मैं अपने स्टाइल की बनाती हूँ, वही आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने ली हुई है तुअर की दाल। तो मेरे घर में है ना तुअर और मसूर की दाल ज़्यादा चलती है। तो ये मैंने 1 कटोरी ली थी तुअर की दाल, और है ना 1 कटोरी से ज़्यादा मैं लेती हूँ मसूर की दाल, क्योंकि है ना मसूर की दाल का टेस्ट भी अच्छा होता है और थोड़े अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। वैसे ना सारी दालों के ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, मगर मसूर की दाल थोड़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये मैंने ना 1 कटोरी भर के ली है मसूर की दाल और आधी कटोरी ली थी तुअर की दाल। तो इतनी दाल मेरे घर के लिए काफ़ी होती है, इतना बहुत होता है, क्योंकि साथ में मैंने बनाई हुई है भाजी।
तो बस इनको अब सब मैं रख दूँगी उठा के। अब ये देखिए, इसको है ना मिक्स कर लूँगी। मैं है ना तुअर मसूर भी बनाती हूँ और मूंग मसूर की भी बनाती हूँ, मगर ज़्यादातर मेरे घर में ये 2 दालें ज़्यादा बनती हैं, तुअर और मसूर की। तो बस अब इसको 3 से 4 पानी में मैं धोऊँगी, 3 से 4 पानी में धोऊँगी। पहले अच्छे से घस लूँगी इसको, अच्छे से जैसे मसलते हैं ना वैसे करूँगी। फिर उसके बाद है ना साफ़ पानी में इसको सोख होने के लिए रख दूँगी। आधा घंटा 15-20 मिनट इतना काफ़ी होता है। तो बस अब इसको मैं रख दूँगी। साफ़ पानी है, देखिए आपको दिख रहा होगा, अच्छे से धो लिया। मगर ये वाला पानी भी मैं फेंकूँगी जब मैं बनाऊँगी ना, तो ये पानी भी फेंक दूँगी। दूसरा पीने वाला जो फ्रेश पानी होता है ना, वो वाला लूँगी। तो जब तक ये भीगी है, दाल भीग रही है, थोड़ी फूल जाएगी ना, तो जब तक मैं ये भिंडी वगैरह कट कर लेती हूँ। तो ये है ना भिंडी के पॉइंट मैं काट लूँगी और बस ये बड़े बड़े पीसेस में कट कर लूँगी। ये है ना भिंडी की जो रेसिपी है ना, बहुत आसान तरीके से बनती है और बहुत ज़्यादा झटपट बनती है और बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है गाइस। सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। मेरी सास है ना इसी तरीके से बनाती थी, तो मैं भी उसी तरीके से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये भिंडी ना बहुत टेस्टी लगती थी, क्योंकि है ना मैंने जब ये शादी होके मैं यहाँ आई थी ना, तो ये सब भाजी वगैरह खाने लगी थी ना, तो मुझे इन सब चीज़ों का शौक़ होने लगा था। मेरे ससुराल में भाजी वगैरह ज़्यादा बनती थी और मेरे हस्बैंड को भी ज़्यादा पसंद है भाजी ये सब कुछ। मगर कैसा है ना, उनको जैसा उनकी मम्मी बनाया करती थी वैसा मिल जाए ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो ये भाजी मैंने कट कर ली थी भिंडियाँ। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर। 2 टमाटर डालूँगी इसमें, मीडियम से थोड़े से बड़े हैं, ज़्यादा भी बड़े नहीं हैं। तो 2 टमाटर इसमें डालूँगी। टमाटर डालने से दाल में अच्छी खटास आ जाती है और टेस्ट और बढ़ जाता है। और इसमें मैं डाल रही हूँ ये प्याज, छोटी सी प्याज है ये, इसको ऐसे ही रफली चॉप करूँगी प्याज को। सबका है ना अपना अपना तरीका होता है, अपने अपना टेस्ट होता है। तो ये पहले कोई बघार देता है इसका, कोई ऊपर से डालता है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, अपना अपना टेस्ट होता है। तो ये प्याज डाल दी इसमें मैं। अब इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्ची, 2 से 3 हरी मिर्ची डाल रही हूँ। पहले मैं सिर्फ एक डाला करती थी, तो मेरे बच्चे ही मुझसे खुद कहने लगे मम्मा बहुत फीकी रहती है ये दाल। तो मैंने सोचा चलो अच्छा है, बच्चे अब हमारे टेस्ट पर आ रहे हैं तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। तो ये मैंने मिर्ची डाल दी थी 2 से 3। अब इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन। लहसुन हमेशा डालना चाहिए दाल में, लहसुन के बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, डालना चाहिए लहसुन। वरना तो है ना प्लेन दाल रखो ना, तो फिर वो इतना ख़ास मज़ा नहीं आता, इतना पोषण नहीं मिल पाता है हमें उससे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ टेस्ट के हिसाब से नमक, जितना इसमें लगेगा 1 से 1.5 चम्मच तो लग ही जाएगा, क्योंकि ये टीस्पून है तो ये मैं भर भर के डाल रही हूँ। तो अब इसमें मैं है ना मसाले भी डाल रही हूँ। तो इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची की बुक्की, आधा से पौना चम्मच है, ये भी टीस्पून है, टेबल स्पून नहीं है, टीस्पून है। और धनिया डाल रही हूँ, धनिया भी 1 से 1.5 चम्मच भर के इसमें मैं डालूँगी। ये धनिया डालने से भी ना अच्छा टेस्ट आता है। और हल्दी डाली है मैंने कलर के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से। और ज़्यादा हल्दी भी डल जाती है ना जब, तो है ना खाना कड़वा हो जाता है। तो अब इसमें मैंने डाला है पानी, तो इसको अच्छे से चम्मच चला लूँगी मैं खूब अच्छे से। थोड़ा और पानी डालूँगी कि जिससे कि ये गल जाए और जले नहीं बिल्कुल भी। तो बस अब इसको है ना मैंने ढक कर रख दिया है और इसको मैं चूल्हे पे चढ़ा दूँगी जब तक कि है ना मेरे दूसरे काम कर लूँगी मैं अपने। ये दाल चढ़ जाएगी ना एक बार, तो फिर दूसरे और काम करने में ना आसानी हो जाएगी। मेरे घर में जब भी दाल वगैरह बनती है ना, तो इसी तरीके से भाजी है, अचार, पापड़, रोटी, चावल, ये सब कुछ बनता है माशाल्लाह। तो इसलिए मैं ना जल्दी जल्दी गोश्त बना लेती हूँ। ये सब दाल, भाजी, रोटी, इन सब में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए ना मेरा जल्दी जल्दी गोश्त बनाने का वो रहता है कि बस मैं जल्दी से गोश्त बना लूँ, भून लूँ और उसके अंदर भाजी वगैरह कुछ भी डाल दूँ, मैं ना दिन भर फ्री हो जाती हूँ। तो ये कढ़ाई में मैंने डाल दिया था तेल और अब इसमें मैंने डाला है ज़ीरा। ज़ीरे पे थोड़ा अच्छा सा कलर आ गया है। और ये जो मैंने प्याज काट करी थी ना वो, और 4-5 है ना हरी मिर्ची है, आप चाहिए तो ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि ये है ना भिंडी जो है ना ये इसी तरीके से एकदम प्लेन बनती है, इसमें कोई ऐसा ख़ास मसाला नहीं जाता, तो इसलिए है ना इसमें मिर्ची का काम ज़्यादा होता है। तो ये प्याज भी अच्छी तरीके से थोड़ी भून गई थी। इसको हमें ब्रेस्ता टाइप नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा ही गलाना है। और ये मोटी मोटी भिंडियाँ मैंने कट कर ली थी, तो अब इसको अच्छी तरीके से मैं चम्मच चला लूँगी, अच्छे से चम्मच चलाना है। इसमें मैं नमक नहीं डालती हूँ, ये वाले स्टेज पे मैं बाद में नमक डालती हूँ। और थोड़ा सा पानी डालूँगी, पानी का थोड़ा सा छिड़काव देना होता है बस, ज़्यादा नहीं।
ये बस इस तरीके से बनती है। इसको अब मैंने ना ढक के रख दिया है। 10 से 5 मिनट में आके चेक करूँगी मैं। तो ये जब तक के है ना मेरी ये दाल भी अच्छी तरीके से गल गई थी, तो बस ये है ना कुकर खोल के देख लूँगी कि अभी कितनी गली है या नहीं गली है। तो ये माशाल्लाह से गल जाती है। जब हम भिगा के रखते हैं ना तो 1.5-2 सीटी में है ना ये दाल अच्छी तरीके से गल ही जाती है, इतना कुछ गलाना नहीं होता है। तो बस ये इसको मैंने चम्मच चला के देखा, तो अब इसमें है ना मैं इसको दाल घोटनी से घोट लूँगी अच्छी तरीके से। तो ये देखिए मैं अच्छी तरीके से इसको मैंने ना घोट लिया है अच्छी तरीके से। अब बस ये दाल घोटनी भी थोड़ी सी ये पानी से धो लूँगी मैं, और थोड़ा पानी रखूँगी। मैं दाल ना ज़्यादा थिक रखती हूँ और ना ज़्यादा लिक्विडी रखती हूँ, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। ज़्यादा लिक्विडी हो जाए ना तो वो भी अच्छी नहीं लगती। तो बस अब इसको अच्छे से चम्मच चला लिया है मैंने, खूब अच्छे से चम्मच चलाया है। तो बस अब ये मैं थोड़ा सा इसमें है ना कोतमीर वगैरह डाल लूँगी। कोतमीर लेके मैंने ना धोया, धोने के बाद अच्छे से साफ़ किया, और साफ़ करने के बाद बस अब इसमें मैं ना कट करके डाल दूँगी। ये हमारी बिल्डिंग में थोड़ी है ना सफाई चल रही है, तो बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रही होगी, तो उसको प्लीज़ नज़रअंदाज़ करिएगा। तो ये कोतमीर मैंने इसमें डाल लिया था, और ये कोतमीर डाल के भी अच्छे से चम्मच चला लिया है। दाल में है ना कोतमीर होना ही चाहिए, और अगर मैं ना डालूँ ना तो मेरे हस्बैंड को बहुत गुस्सा आता है। वो जब आते हैं ना, जब खाते हैं तो वो तभी फ़ौरन डलवाते हैं, नहीं डालो कोतमीर इसमें, अच्छा नहीं लगता मुझे। वो ये सब चीज़ के बहुत शौकीन है। तो ये साइड में मैंने ना भिंडी भी चेक कर ली थी, चम्मच चला लिया था, तो वो पकना बाकी था उसका। और ये पैन चढ़ा दिया है मैंने, इसमें मैंने डाला है तेल, क्योंकि मैं है ना दाल में अभी बघार दूंगी। तो इसमें डाला है ज़ीरा 1 चम्मच भर के, और ये डाला है मैंने लहसुन डाला है, बीच में से कट करके डाला है। और ये है कड़ी पत्ता मैंने बारीक चॉप किया है। अगर अक्खा डालती हूँ ना तो मेरे बच्चे नहीं खाते, तो वो अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए मैं चॉप करके डालती हूँ, तो बच्चों को पता भी नहीं चलता और माशाल्लाह खा भी लेते हैं, और हस्बैंड भी खा लेते हैं। तो अब बस ये मैंने बघार दे दिया है। तो अब बस इसको मैं ढक के रख दूँगी, जिससे कि ना ये सारी जो स्मेल है ना बघार की वो इसमें ही रह जाए। वरना तो कुछ लोग चम्मच चला देते हैं, तो ऐसे चम्मच नहीं चलाना है, हमें है ना फ़ौरन ढक के रख देना है, कि जिससे कि सारी स्मेल दाल में ही रह जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह मेरी दाल बन करके रेडी है, और ये भिंडी भी रेडी हो चुकी थी। तो अब बस ये वाले स्टेज पर आके मैं नमक डालती हूँ। तो ये मैं नमक डाला है मैंने, 1 चम्मच काफ़ी है इतना नमक। ये देखिए ऐसी खड़ी खड़ी रहती है भिंडी, मगर ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप बोलेंगे कि इसमें कोई मसाला नहीं है, तो इसमें टेस्ट कैसा आया? मगर आप लोग कभी ऐसे ट्राई करके देखना, आपको खुद पता चलेगा कि ये कितनी टेस्टी होती है भिंडी। बहुत यम्मी, बहुत बहुत ज़बरदस्त बनती है। पहले मैं ना जब मेरी शादी हुई थी ना, मैं अपनी ससुराल आई थी ना, मुझसे मेरी सास ने कहा था भिंडी बनाने। मैंने इतना पानी भर दिया था उसमें, वो एकदम लिक्विडी एकदम चिपचिपी हो गई थी। मेरी सास ने मुझसे बोला ये क्या किया तूने? इंशाल्लाह फिर कभी आपको बताऊंगी मैं। तो ये अब बस मैं है ना चावल चढ़ाने के लिए आई हुई थी, और हस्बैंड का फ़ोन आ गया था कि है ना मैं थोड़ा लेट आऊँगा, तो खाना तुम लोग खा लेना, मुझे लेट हो जाएगा। तो इसलिए ना मुझे आज रोटी की छुट्टी थी, रोटी मुझे शाम में ही बनानी थी, क्योंकि जब हस्बैंड आते हैं ना तभी मैं रोटी बनाती हूँ, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक है ना सारा काम रहता है। तो रोटी ना बनाऊँ ना दोपहर, तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन होता है, और शाम को बनाऊँ ना तो वो अच्छा होता है। तो हस्बैंड रहते हैं तो बनानी ही पड़ती मुझे रोटियाँ। तो हस्बैंड बोले कि मैं रात में लेट आऊँगा थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने बस चावल चढ़ा दिए थे अपने लिए और बच्चों के लिए। और बच्चे ना शौक़ से खा लेते हैं चावल, दाल चावल शौक़ से खाते हैं। तो अब ये देखिए ना माशाल्लाह कितने प्यारे चावल हैं। मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि इस बार ना मुझे चावल बहुत अच्छे मिल गए, तो बहुत ही अच्छा भी प्राइस था इन चावलों का। तो ये चावल मैंने ले लिए हैं, बहुत ही बेहतरीन लगे मुझे ये चावल, बहुत अच्छे हैं ये। अब ये मैं प्लेट में निकाल लूँगी अपने लिए। तो ये चावल भी बन के रेडी थी, दाल भिंडी मेरी सब कुछ माशाल्लाह से रेडी हो चुका था। तो अब ये मैं खाना लेने के लिए आई हुई हूँ अपना, क्योंकि मुझे लगी हुई थी भूख। और बच्चे कैसे होते हैं ना, खाते हैं नहीं खाते, एक दिन भर उन लोगों का बिस्किट चॉकलेट ये सब चलता रहता है, तो इसलिए वो लोग थोड़ा सा नाकान करते रहते हैं। तो ये ना मैंने अपने लिए अपनी प्लेट सजा ली थी। सच में गाइस, मैंने अपने लिए अचार बिल्कुल नहीं लिया और ना ही पापड़ लिया। अगर हम अचार और पापड़ लेंगे ना तो हमारी भूख और बढ़ जाएगी, हम है ना 1 प्लेट और खा लेंगे। तो मैं इस वक्त डाइटिंग पे हूँ, तो इसलिए मैंने अचार खुद जानबूझ के नहीं लिया, और खुद ही के लिए ना पापड़ नहीं तले मैंने, इसीलिए। अगर
हस्बैंड और बच्चे सब साथ में खा रहे होते हैं ना, तो ये सब कुछ करती ही मैं, पापड़ वगैरह तली रहती है और साथ में ही खाना पड़ जाता, तो इसलिए मैंने अकेले बैठ के अपना खा लिया था और अचार भी नहीं लिया और पापड़ भी नहीं लिया। तो गाइज़ ये मैंने ना अपने लिए दाल ले ली है। ये बहुत बेहतरीन दाल थी, बहुत डिलिशियस बनी थी, सच में बहुत बेहतरीन बनी थी और इसका कॉम्बिनेशन भी अच्छा था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मैं ना खाती गई, वरना तो मेरा है ना कैसा रहता है आजकल, बस मैं है ना आधी प्लेट में से भी आधा खा रही हूँ। और ये जो वेजिटेबल्स है, दाल वगैरह है, ये थोड़ी ज़्यादा रख रही हूँ। राइस और रोटी सॉरी थोड़ी सी कम कर दी है मैंने, बहुत ज़्यादा कम करा है मैंने इसको, तो थोड़ा ध्यान दे रही हूँ मैं आप लोगों को भी बोलूँगी थोड़ा ध्यान दीजिए, ये सब चीज़ें ज़्यादा करिए, दाल सब्ज़ी है ना, इन सब चीज़ को ज़्यादा रखना है और चावल और रोटी की क्वांटिटी है ना थोड़ी कम रखनी है, तो इससे है ना हमारा वेट कम होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अब ये देखिए मैं खाए जा रही थी सच में गाइस। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा, मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जज़ाकल्लाह एवरीवन।